हमने पुणे से इसलिए शुरू किया क्योंकि हमारे जो एक्सपर्टीज़ है हमारे जो लैंड बैंक है, तो पुणे से शुरू करते करते डेफिनेटली अभी बॉम्बे इतना बड़ा होता जा रहा है कि मैंने बॉम्बे पुणे तक पहुंच गया है। इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे आया था तो हम काजली बोरीली यहाँ जाते थे, अभी भी थाने, फिर एरोली, फिर कहाँ मतलब ऑलमोस्ट टच ही कर लिया, खोपोली तक पहुँच गए। डेफिनेटली ये मुंबई वालों के लिए भी ये है। एंड बहुत coming 5 to 6 months my Sampati is also going to very soon enter Bombay, and I promise you one thing is definitely हर एक तबके के इंसान के लिए ये ड्रीम पॉसिबल है। Sandeep sir, I have like couple of questions for you. Obviously when you played the game, और जो अक्सर हम पुराने क्रिकेटर्स से सुनते हैं that आपके ज़माने में लोग क्रिकेट खेलते थे पैशन, you know, purely for the passion, और शायद पैसे उस ज़माने में इतने नहीं होते। बात करो ना। मुझे ये जानना था कि उस दौर में obviously we have gathered here for my Sampati. Yes sir, I'll मुझे थोड़ा question to yeah I'm trying getting over there only. तो सर लेकिन मुझे ये पूछना था, आपके दौर में you know एक घर का सपना by being a cricketer वो कितना मुश्किल था? तब तो खैर कोई संपत्ति थी नहीं। I should consider myself very lucky that I was born with not a silver spoon but with a diamond spoon. So हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई ये जो मकान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, but I wish everything you know ये सब के लिए जो संपत्ति ले आया है जो मेरे नसीब में था वो अभी संपत्ति के थ्रू सबके लिए नसीब होगा। क्वेश्चन और है क्रिकेट का, अगर आप अनुमति दे तो मैं पूछ लूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। कपिल जी, मेरा सवाल आपसे है, इस तरफ ये आवाज आ रही है सबको? हाँ जी भी आपकी टारगेट ऑडियंस या टारगेट कस्टमर तो कौन होंगे? क्या हम इसको सेकंड होम कह सकते हैं? मैंने डेफिनेटली आपको कहा कि हिंदुस्तान है एंड यहाँ काफ़ी मतलब मैं कभी किसी को लेवल पे गिनती में नहीं लेता हूँ, बट आप जैसे कि जैसे आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है एंड आज देखें तो कि बैंक बहुत से लोगों तक नहीं पहुँचता और बहुत से लोग बैंक तक नहीं पहुँचते। जैसे बैंक एक नॉर्मल आदमी को इतना परेशान कर देता है, उसकी सिबिल से लेके 3 फाइलों के धक्के खाते हैं वो। So my Sampati is a platform basically, it will open the ways for I will say each individual जो ज़िंदगी में कहाँ ना कहाँ अपने पैरों पे खुद खड़ा है, and me and my team will work for them and from the scratch, from the starting to for the documents and everything, and we will make this thing happen possible. So ये basically हर एक इंसान के लिए है, and our target audience is basically जो वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो वाकई में तकलीफ़ें सह रहे हैं, जो वाकई में जो सिस्टम ऐसा सेट हुआ है, बहुत चैलेंज हो जाता है काफ़ी। मतलब वो जो सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन जब घर से निकलता है डॉक्यूमेंट्स लेके कहाँ ना कहाँ से धक्के खा के वो 3-6 महीने में गिव अप कर देता है, फिर उसकी पुश्ते आती है, फिर उसकी आती है। सो ये कहीं पॉसिबल होता नहीं है, जो आदमी रेंट से कभी बाहर निकल नहीं पाता है। सो ये उनके लिए इस प्रोजेक्ट को देखते हुए लगता है कि आप एक बहुत ही लैंडमार्क प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डायस पे भी देखें तो काफ़ी सेलिब्रिटीज वगैरह दिखते हैं हमको, तो क्या जो सेलिब्रिटीज होंगे उनको कुछ डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े वहाँ पर? सेलिब्रिटीज हैं तो डिस्काउंट की जरूरत नहीं होती और मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब जैसे आटे देंगे वो बेस्ट है, बिकॉज हम नाने फोड़ना जानते हैं, वो आगे कैसे देना प्रसाद बांटना है वो है। कुछ चांस है सर? कंप्लीट होना था ना सर जी? कंप्लीट हो भाई। बिल्कुल जैसे कि मिस्टर जवेरी बोले कि वी विल केटर टू एवरीवन, सो वी विल नॉट गो अहेड एंड जस्ट प्रायोरिटाइज। और हम लोग किसी जैसे कि हम लोग कोई क्लास और कोई वैसे को बिलीव नहीं करते। सो एज ऑफ नाउ जैसे कि हम लोग का विजन है, द विजन ऑफ मिस्टर कपिल जवेरी is very large, that we will cater to people who as of now are very much there on their feet, but वो लोग धक्के खा रहे घर के लिए। So people आप देखोगे कि around ticket size 45 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, 60 lakhs, these people struggle a lot. वो लोग के लोन के बारे में कुछ बताए नहीं जाते। There are a lot of complications, there are a lot of hurdles. So जैसे कि मैं बोला हूँ कि this is a one-stop solutions. So when we
and our thumb rule is to go ahead and grow long term client relationship. तो एक क्लाइंट हम लोग के साथ जब जुड़ जाएंगे, so वो क्लाइंट को माई संपत्ति छोड़ के और कुछ दिखेगा नहीं. So we will all go ahead and have only my sampati, resolve all the problems and issues in his life regarding his home. That's our mission. यहाँ पे कपिल जी, माइक. मेरा सवाल ये है कि हम जिस तरह देखते हैं जो विरार वसई वहाँ की टारगेट ऑडियंस के लिए कुछ अलग आपने प्लान किया है क्या? जो नॉर्मली जो पालघर है, जो टाउन साइड नहीं, टाउन के अलग. डेफिनेटली जैसे अगर आप आज कहें बात अभी अटल जी ने सही कि ये 45-50 लाख मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस में इस यहाँ अपने टिकट मिल सकती है कोई चीज़ें. तो जैसे मैं कहा कि बॉम्बे बहुत बढ़ते जा रहे आगे, तो विद इन बॉम्बे के अंदर भी और जहाँ वी टारगेटिंग फर्स्ट महाराष्ट्र, बिसारी को पुणे, एंड काफ़ी सारी प्लानिंग चल रही है, काफ़ी सारी लैंड्स को देखा जा रहा है, काफ़ी सारी लैंड्स ली भी हैं. एंड यस, मेरे ख्याल से आफ्टर 50-20 days यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. शिव, मेरा सवाल आपसे. शिव, जिस तरह हम कहते हैं ना सपनों की दुनिया या फिर सपनों की दुनिया बॉम्बे को कहते हैं, तो बॉम्बे में घर बनाना काफी बड़ी बात हो जाती है, और घर जब भी बनाते तो उसका नाम अलग अलग रखते हैं. जिस तरह आपके फेवरेट स्टार शाहरुख खान ने अपना घर का नाम मन्नत रखा है, तो आपके माइंड में कभी ऐसा कोई नाम है जो आप घर का नाम रखना चाहते हो? कोई भी? मुझे लगता है संपत्ति ग्रुप पुणे के बाद मुंबई के बाद जो थोड़ा उधर आ ही जाएगी, तब तक नाम तो रेडी है मेरा. फिर तब तक मैं भी हिम्मत लगाऊंगा, चलो अभी उधर घर ले सकता हूँ, मैं जिजाऊ या ऐसे कुछ रखूंगा जो मेरा आई को बोलता हूँ. सर, मराठीमध्ये जाणू इच्छितो तुमच्याकडून, बोला. तुम्ही या प्रोजेक्टचा भाग आहे, कसं वाटतं तुम्हाला? आणि तुम्ही देखील एका मिडल क्लास फॅमिलीमधून बिलॉंग करत होता, आताहून करत असतील, पण ते तुम्हाला जे तुमच्यासारखे जे बाकीचे मुंबईची मिडल क्लास फॅमिलीवाले आहेत त्यांना हे परवडेल? मला असं वाटतं की घर घेणं पहिले सोपी असतं, जशी कार घेणं सोपी असतं, पण त्याला मेंटेन करणं आणि त्यानंतर काही आपल्या घरात काही जरी गोष्टी आल्या, अडथळे आले, तर त्याला पैसे लावणं ते मग आपल्याला, कारण तिकडे EMI पण आली. पण या ग्रुपचं मला ते वाटतंय की जर तेवढ्या ट्रस्टनी, ती एक टॅगलाईन आहे यांची, तुम्ही टॅगलाईन बघाल तर मेन आहे की यांची जबाबदारी आहे ती. म्हणजे घर दिलं मी बिंदासपणे त्यांच्यावर ट्रस्ट करू शकतो त्या ग्रुपवर. तर मला असं वाटतं की पहिले 1-2 लाख किंवा थोडे पैसे जास्ती द्यायला परवडतील जर ते टिकाऊ घर असेल तर. आणि मला वाटतं हा ग्रुप होपफुली त्याच वेळी जाईल की सगळ्या मिडल क्लास असू द्या, कुठलाही क्लास असू द्या, त्यांचे स्वप्न पूर्ण होतील आणि त्यांच्या स्वप्नाला इजा झाली तर त्याची जबाबदारी हे घेणार यांनी टॅगलाईन मध्ये लिहिलं. सर, आपण एकंदरीत पाहिलं तर मुंबईमध्ये अनेकशे प्रोजेक्ट आहेत. तुम्हाला देखील प्रश्न आहे, मुंबईमध्ये अनेकशे प्रोजेक्ट आहेत, ते CR असतील या कुठल्या राजकीय कारणामुळे अडकतात आणि त्यामुळे लोकांना अनेक गोष्टीचा सामना करावा लागतो. अशी देखील जर तुमच्यावर जर परिस्थिती झाली तर तुम्ही लोकांना कसं ते पुढे हे कराल, हँडल वगैरे कराल? मला वाटतं हा प्रश्न यांच्यासाठी जैसे कि मैं कहा, मिस्टर आट्रे इज द पर्सन हु जो ये सब जो आपका सवाल था, ही इज द बेस्ट एट दैट. पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस है इनकी मास्टरी है इसमें. मेरी मास्टरी है लोगों को बैकअप करना, इनकी मास्टरी है वहाँ बैटिंग करना. सो आई गेस आट्रे, इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड दिस मराठी? मिस्टर मुखर्जी है तो आपको हिंदी में सवाल पूछना पड़ेगा. शिव ठाकरे यांना इधर तुम्ही संपत्तीकडून अपेक्षित ठेवतात का एका फ्लॅटसाठी? नाही दादा, मी इथे पाहुणा म्हणून आलोय आणि मला असं वाटतं संपत्ती त्यांनी एक क्लिअर केलं, एक चांगली गोष्ट आहे की कुठल्याही सेलिब्रिटी किंवा कुठल्याही क्लासला ही वेगवेगळे पेमेंट किंवा वेगवेगळी अमाऊंट नसेल, सर्वांसाठी सेम अमाऊंट आहे. तर मला असं वाटते की मी म्हटलं ना, मुंबईपर्यंत त्यांचा प्रोजेक्ट जेव्हा येईल तेव्हा शिव ठाकरे घेईल ना ती, म्हणजे जर दिला तर तुमचे काय? नको, थोडं मला असं वाटतं पैसे देऊन दिलेलं घरात जास्ती करमेल मला. You got good personality. Will you join Bollywood as an actor? Sorry? Will you join Bollywood as an actor? When I came to India, accidentally I met some guy and he got me to modeling. I did about 45-50 TV commercial ads and I featured in 4-5 movies. This was in 2003-4. Ishwish, Dil Pardesi Ho Gaya, Sound the Love Season with Saud Ji, Atma, 4-5 movies. Yeah.
तो अभी पहले हीरो बनने का शौक है, अभी हीरो बनाने का शौक है। I did a couple of projects with Sandeep ji, Dobioli Returns. We produced a couple of 4 Punjabi movies. We are into investing in OTTs. So अभी वो पर्दे के पीछे रह के बहुत शायद है। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. जी। पब्लिक को घर देने का कब तक का टारगेट है आपका? पब्लिक जब पहला फॉर्म भरेगी। आपने टारगेट क्या होगा कितनी देर में घर दे देंगे? जी सर, मेरे ख्याल से within 15-20 days you'll be having everything online, brochures सारे मार्केट में आउट रहेंगे एंड शुरुआत हो जाएगी within 2 weeks। प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है सर? बताता हूँ। आज शुरुआत हुई है, आज नारियल फोड़ा है। कब तक कंप्लीट होगा और कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है लगभग? सर कंप्लीट तो बिल्डिंग तो बना रही है, मतलब कब वो कर रहे हैं कि हम लैंड्स हैं हमारे पास काफ़ी सारे बड़े जो अपकमिंग बिल्डर्स हैं, जो पुराने वाले भी हैं, उनके साथ अपने लिंक्स हैं, टाइप्स हैं एंड 15-20 डेज में आपको सब ये ऑनलाइन दिख जाएगा। इन्वेस्टमेंट साइज टिकट साइज from 45-50 lakhs से आप there is no end। प्रोजेक्ट कॉस्ट सॉरी सर, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूछ रहे हैं आप, जैसे कि 15-20 डेज में वो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए ओके। Thank you. ये सवाल मुझे सब लेडीज से पूछा था, ऑल द वंडरफुल लेडीज। ऐसे कहते हैं कि हर एक घर में उसकी लक्ष्मी एक औरत होती है। So I want to ask all the 4 wonderful ladies, what is your idea of a dream home? अपने ड्रीम होम में आप क्या रखना चाहिए, क्या संपत्ति रखना चाहिए? All the 4 ladies, one by one. I think my dream home would always be a home which has a lot of love, a lot of care, a lot of kindness. And जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जब ये सब होता है तो आपका एक होम नहीं बल्कि एक पैलेस बनता है। Thank you. So a home makes it complete with your loved ones, and yeah, I mean there's positive energy, a beautiful house, beautiful view, of course, but it completes with your loved ones, your family, and that's home. मेरे लिए घर मतलब फैमिली है, एक ऐसा घर जहाँ पे फैमिली के साथ सुकून से प्यार से रह सके। We have a big family, we live in joint family, तो हर एक जो नाना नानी दादा दादी उस उम्र से लेके 3 साल की मेरी बेटी है वहाँ तक हर उम्र के लोग उस घर को एंजॉय कर सके इक्वली। घर वैसा होना चाहिए, ये घर वो जहाँ फैमिली सुकून से रह सके। Okay, as everybody said, घर, home, प्यार और फैमिली सब साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। बट सिंस हम अभी मॉडर्न लिविंग में रह रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप घर लो, संपत्ति लो, तो डेफिनेटली वो संपत्ति कैसी बनाई हुई है, क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे सभी यंगर जनरेशन ये स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, कल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली यू नो जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल्स, एमिनिटीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है हमारी ज़िंदगी के लिए। बिकॉज मुंबई जैसे शहर में या पुणे जैसे शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को अपने रहने वाले जगह पे अगर कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ मिल गए तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मुझे लगता है जो भी कंस्ट्रक्शन वाले हैं आजकल ये बहुत ध्यान रखते हैं कि अपने जो भी कंस्ट्रक्टेड होम प्रोजेक्ट्स हो वहाँ पर सारे एमिनिटीज़ हो। एंड आई डेफिनेटली believe in having a complete home with love and amenities for sure. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. जानना चाहूँगा, जैसे आप सिंगल हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि बैचलर्स के लिए क्या फैसिलिटीज है, क्या अवेलेबिलिटी है? बैचलर्स की क्या फैसिलिटी है? फ्लैट्स के लिए क्या अवेलेबिलिटी है? फ्लैट्स के लिए क्या अवेलेबिलिटी है? आप क्या चाहते हो? अंदर क्या है? उसको चाहिए संपत्ति के साथ आपको लक्ष्मी भी दे देंगे।
शादी.com में से भी कुछ खोल लेते हैं। सब मिलेगा। अरे नहीं रूम चाहिए। Thank you so much. Let's take one group picture along with our guests. यार शुरुआत उससे करते हैं। यार मैं हमेशा वहीं पे भी बोला कि कोई इवेंट में आना और वहाँ पे अच्छी बातें बोलना, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं घर के लिए। तो मैंने पहले पूछा कि एग्जैक्ट क्या है, तो वो एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जब घर लेते हो पूरे लाइफ का पैसा उसमें डाल के घर होता है आपका, कहीं भी पुणे हो मुंबई हो। अभी मुझे पूछोगे तो मेरी दीदी और मैंने पूरे जमा करके फिर जाके हम अभी अमरावती में घर ले सके। तो वो घर लेने के बाद वो ट्रस्ट होना चाहिए। तो संपत्ति ग्रुप का एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको घर सिर्फ दे नहीं देती है, उसका मेंटेनेंस जो भी चीज़ें होती है उसकी वो मेंटेन करते हैं, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वो देते हैं। उसके बावजूद मतलब आप घर लेने के बाद भी उनको कॉल करोगे, मुझे लगता है अच्छे इंटेंशन से शुरू किया है। और शुभकामनाएं उनके साथ, बड़ा बने और आगे जाए।